हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के। मैं अभिलाष थपलियाल मूवमेंट्स प्रोडक्शन के साथ लेकर आया हूं आपके लिए कुछ नए एपिसोड्स जिनमें हम लोग करेंगे कुछ रैंडम रिव्यूज। बेसिकली पूरा आइडिया ये है कि हम लोग एक डिफरेंस दिखाना चाहते हैं कि मतलब एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर और एक नौसिखिया फोटोग्राफर में क्या फ़र्क होता है, जिसको आजकल हम एक धूप छांव फोटोग्राफर भी कह रहे हैं। क्योंकि एक फोटोग्राफर जिसने अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरा इन्वेस्ट किया है, जिसने अपना पूरा पैसा लगाया एक पढ़ाई की, एक प्रोफेशनल पढ़ाई की, अच्छे कॉलेज से पास आउट हुआ है फोटोग्राफी में, उसका काम और प्लस जिसने सिर्फ एक DSLR खरीदा है और कहीं से भी उसने YouTube ट्यूटोरियल से, या फिर YouTube ट्यूटोरियल भी मैं नहीं कहूँगा, या फिर कहीं से भी उसने सीखा है थोड़ा बहुत, उनके बीच में क्या फ़र्क है वो हम देखेंगे। तो और ऐसा भी ये एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन हम लोग नहीं बना के चल रहे हैं कि एक प्रोफेशनल और एक नौसिखिया करके। मैं रैंडम सर्च मारने वाला हूँ, उसमें जैसी प्रोफाइल हमारे सामने आएगी उसके हिसाब से हम उसको रिव्यू करेंगे। क्या पता, मेरे को नहीं पता यार, जिसको मैं क्लिक करने वाला हूँ या जिसको मैं दिखाने वाला हूँ अपने चैनल पे वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है या फिर अनप्रोफेशनल फोटोग्राफर है। लेकिन हम लोग एक रिजल्ट जानेंगे। कुछ आर्टिस्ट है जिनको मैं ऑलरेडी जानता हूँ, कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको मैं नहीं जानता। तो हम रैंडमली क्लिक करेंगे, हम लोग रैंडम सर्च करेंगे एंड देखते हैं उसके बाद क्या रिजल्ट निकल के आते हैं। ठीक है, तो यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। पहली प्रोफाइल मेरे सामने है वो सुधांशु सिंह की है। वो मेरा फ्रेंड भी है, एक नोन आर्टिस्ट है और जयपुर के अंदर काफ़ी अच्छा फूड फोटोग्राफी का उसका वर्चस्व है तो काफ़ी अच्छा काम करता है वो जयपुर के अंदर। सो यहाँ पे जो सुधांशु की प्रोफाइल में देख पा रहा हूँ, इंस्टाग्राम का इसका पेज है क्रियार्ट्स के नाम से। तो मे भी हो सकता है कि इसने क्रिएटिव प्लस आर्ट्स को मिला के कुछ बनाया होगा, क्रियार्ट्स। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो उसने अपने बारे में बायो दिया है, क्रियार्ट्स, और 401 फॉलोअर्स हैं उसके। तो इसने लिखा है एडवर्टाइजिंग एंड कमर्शियल फोटोग्राफर, फूड फैशन प्रोडक्ट इंटीरियर कूल जयपुर में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था वो जयपुर का फोटोग्राफर है एंड उसने पूरा अपना बायो यहाँ पे डाला हुआ है। नंबर भी आपको यहाँ पे उसका मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी। फेसबुक का जो लिंक है वो उसने नीचे दिया हुआ है। एंड इस प्रोफाइल को दिखाने के बाद, इस प्रोफाइल को देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको सुधांशु को फॉलो करना है या नहीं करना है। मैं ऑलरेडी जानता हूँ, एक रिजल्ट मैं आपके सामने लाऊंगा, फिर हम बात करेंगे उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, एंड मेरे को पता है कि आई एम डैम श्योर कि आप लोग आज इसको फॉलो करने वाले हैं डिस्क्रिप्शन में इसके सारे लिंक, सारी चीज़ें मिल जाएगी। मेरी प्रोफाइल के बारे में, सुधांशु की प्रोफाइल के बारे में, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा सारी इन्फो के साथ। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी चीज़ के अंदर। पहले पिक्चर हमने क्लिक कर दिया सुधांशु की। सो ये इसका जो शूट है वो 17 सितंबर को इसने एक फ़ोटो अपलोड किया है। उससे पहले शूट पता नहीं कब किया होगा, या रिसेंटली शूट होगा उसका। सबसे पहला पिक्चर वही आ रहा है देखने पे। तो ये कोई तगड़ा सिंह, आई एम तगड़ा सिंह करके कोई ब्रांड है, उसके साथ इसने शूट किया है फूड का। एक बार उसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते हैं हम लोग। The whole week spent shoot food for such restaurant was a bliss. This time seriously enjoyed the roller coaster ride of different food as they were simply amazing. A must try food heaven. Cool यार, अच्छा डिस्क्रिप्शन डाला भाई ने, एकदम कैची। मतलब प्रोफेशनल जो एक प्रोफाइल जब हम खोलते हैं ना, तो ऐसा डिस्क्रिप्शन जब मिलता है ना आपको कि फुल भरा हुआ हर एक चीज़ वहाँ पे दिखेगी, हैशटैग्स वहाँ पे आपको लगे मिलेंगे, तो लगता है कि हाँ यार कुछ बंदे में बात है करके, मतलब कर रहा है, काम कर रहा है करके। तो यहाँ पे भी अगेन उसने अपना फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ दे रखा है। कॉन्टैक्ट अस फॉर फूड एंड बेवरेज फोटोग्राफी, उसका नंबर, DM अस करो, DM करो उसको फूड फोटोग्राफी के अंदर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि जो उसका पिक्चर है उसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब आप समझ पा रहे हो कि वो फूड किस चीज़ का है। इस फोटो को मैं, मतलब सीरियसली यार ये प्रोफेशनल पिक्चर है मेरे लिए। तो उसमें उसका जो बेस इसने नीचे यूज़ किया हुआ है बहुत अच्छा है, काफ़ी स्टोन टाइप का सा कुछ नज़र आ रहा है। कटलरीज इंडियन शूट है तो इंडियन कटलरीज का इसने यूज़ किया है। इंग्रेडिएंट्स को जिस तरीके से दिखाया, मतलब ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं रखे है ना, बहुत लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स के साथ इसने पूरा कवर किया है इस पिक्चर को। बहुत प्यारा फ्रेम इसने लिया है। फोकस में इसका मेन फूड है शाही पनीर। मैं इसको एकदम बिल्कुल देख पा रहा हूँ कि शाही पनीर है करके। कई बार क्या होता है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जब मेरे लर्निंग स्टेज थी वहाँ पे भी कई बार मुझे फूड में क्या करता था कि शाही पनीर का मैं शूट कर रहा हूँ, लेकिन जो पनीर वगैरह वो इतने अच्छे से दिख नहीं रहा है। उस टाइम पे ना मैं पता क्या सोचता था कि मेरे को पता है ये शाही पनीर है करके, लेकिन हमें ऑडियंस को दिखाना होता है, हमें ऑडियंस को समझाना होता है कि ये बेसिकली है क्या, है ना। फूड यार मेरे हिसाब से ना, मतलब अगर मैं फूड के बारे में बात करूँ तो मेरे लिए फूड फोटोग्राफी तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक
उस प्रोडक्ट से ना मेरा उस चीज़ को खाने का मन ना करे। बेसिकली मैं तो ये मानता हूँ, मतलब आप आइसक्रीम का एक ऐड अगर आप देख रहे हो ना, तो वो आइसक्रीम ना इतनी ज़्यादा यमी दिखनी चाहिए कि आपका हीरो प्रोडक्ट है वो। अगर वो यमी नहीं दिखेगी ना तो आपको उसको खाने का मन नहीं करेगा करके, आप ऐड को स्किप कर दोगे। लेकिन अगर उसका ऐड इतना प्यारा बना है, चॉकलेट्स वगैरह उसकी पूरी गिर रही है, पूरे अच्छे तरीके से मेल्ट होते हुए दिखा रहे हैं करके, तो लगता है कि भाई कुछ शूट हुआ है करके, है ना, तो खाने का मन भी करता है। तो वही उसका कैची पॉइंट है, फूड के अंदर कैची पॉइंट यही है। प्रोडक्ट आप कह सकते हो उसको एक तरीके से। यस, तो उसने अनियंस को यहाँ पे रखा है, लौंग को यहाँ पे इस तरीके से उसने गार्निश किया है किसी तरीके से, अच्छा है। यस, सो बेसिकली मैं पिक्चर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे कटलरी में जो उसने शाही पनीर दिखाया है वो अच्छे से दिख रहा है। ग्रेवी को उसने कम रखा है जिससे कि पनीर जो मेन प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अच्छे से मेंशन हो, दैट मतलब कि अच्छा लग रहा है मेरे को बहुत यार। उसके बाद ग्रेवी उसने अलग से दिखाई है यहाँ पे, एंड पीछे उसने पुदीना वगैरह का जो इस्तेमाल किया है रख के यहाँ पे ग्रीनिश सा एक लुक दिया है, हल्का सा बढ़िया लग रहा है मुझे, बहुत परफेक्ट तरीके से उसने यूज़ किया है। अनियंस, अच्छा अनियंस के बारे में आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जब भी ना आप एक रियल पिक्चर जब आप क्लिक करते हो किसी भी फूड की और वहाँ पे आपने अनियंस वगैरह को रखा हुआ है, तो कभी भी जब भी उसके ऊपर लाइट पड़ेगी, इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कभी भी वो ऐसा मजेंटा कलर नहीं दिखाई देगा आपको। ये हमेशा आपको कलर ट्यूनिंग्स वगैरह मैनिपुलेट करनी पड़ती है लाइट रूम से या फिर फोटोशॉप से जाने के बाद, तब आपको ये ऐसा रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे किस तरीके से उसने, देखो ये किसी के लिए डिस्टर्बिंग पार्ट भी हो सकता था यहाँ पे। नाइस यार, जिस तरीके से उसने यहाँ पे उसको प्लेस किया है, स्टाइलिंग में एकदम परफेक्ट, 10 आउट ऑफ 10 नंबर ले गया सुधांशु। लॉन्ग यहाँ पे देखो उसने हल्के, मैंने वही बोला ना कि बहुत लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स के साथ उसने प्ले किया है एंड बहुत अच्छी स्टाइलिंग लग रही है, ना ज़्यादा ओवर लग रहा है और ना ही बहुत कम लग रहा है ना, मेरे को एकदम परफेक्ट शॉट लग रहा है ये। जब भी मैं फूड करता हूँ ना, मेरे लिए फूड में क्या होता है कि लाइट का चमकना बहुत ज़्यादा, वो जो एक गंदा सा फ्लैश करता है लाइट को, वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, सही बताऊं मेरे को पसंद नहीं है वो चीज़ बिल्कुल भी। बट यहाँ पे जो उसकी लाइटिंग्स वगैरह है काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है उसने, फ्लैश नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है कोई क्लॉथ के साथ, सॉफ्ट बॉक्स के साथ उसने यूज़ किया होगा लाइटिंग को, जिसकी वजह से यहाँ पे बिल्कुल भी चमके ना, है ना। बहुत प्यारा रिजल्ट आया यार इस फोटो का, अमेजिंग। जो चीज़ शाइन करने वाली है वो शाइन करनी है, जो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी वो एग्जैक्टली नहीं कर रही है। अच्छा, ये यहाँ पे ना मेरे को एक लोगो दिखाई दे रहा है कटलरी में, मेरे हिसाब से लोगो होना नहीं चाहिए था इधर, बट यहाँ पे है, तो मे बी यार इसने जब सारी चीज़ें बारीकी से देखी है तो मे बी हो सकता है कि कुछ उसने इंटेंशनली इस लोगो को यहाँ पे प्लेस मतलब दिखाया हो, क्योंकि अगर ये लोगो इंटेंशनली नहीं है तो ये यहाँ पे होना नहीं चाहिए था। इस कटलरी को घुमा देना चाहिए था, इस बर्तन को घुमा देना चाहिए था, सो दैट वो लोगो नहीं दिखाई देता, वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो सकता है। लेकिन अगर वो उसका पार्ट है, इंटेंशनली है, आई डोंट नो सीरियसली, तो अगली फोटोज वगैरह में देखते हैं या फिर पता चलेगा जैसा भी करके, ठीक है। परफेक्ट पिक्चर है यार, मतलब मेरे को मज़ा आ गया फोटो देख के। एक फोटो पे जज नहीं कर सकते, और फोटोज दिखाता हूँ मैं आपको। सो बेसिकली ये कोई डिश है और इसमें ग्रेवी है या फिर दाल है, वो मैं उसको जज नहीं कर सकता, क्योंकि ये राजस्थानी डिश है। ऑब्वियसली बात है अगर जयपुर में शूट हुआ है तो, एंड दो ही जगह हैं जहाँ पे आप खा सकते हो, बहुत अच्छे से इनको खाने की नॉलेज है, एक राजस्थान और दूसरा दिल्ली। तो हम लोग दिल्ली से, हम लोग पंजाबी फूड के बारे में हमसे पूछ सकते हो, लेकिन जयपुर में क्या पका रहे हैं भाई साहब हमें नहीं पता, लेकिन जो भी होगा अमेजिंग टेस्टी होगा फॉर श्योर। अगेन उसने जो भी ये चीज़ थी, मे बी इसके कोई जो मेन इंग्रेडिएंट सामने आना था वो नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए दिखाई भी नहीं दे रहा है। उसके अलावा जो स्पाइसेस का यहाँ पे यूज़ किया गया है, दैट्स रियली अमेजिंग, अच्छा लग रहा है काफ़ी देख के, है ना। ये लाल मिर्च टाइप की जो यहाँ पे सूखी मिर्च यहाँ पे जिस तरीके से उसने स्टाइल की है, वो रैंडम प्लेस भी कर सकता था, ये मुझे देखने में रैंडम भी लग रहा है, लेकिन एक प्रॉपर फ्रेम मेरे को ये लग रहा है। देखिए अनियन, अब वहाँ पे मैंने आपको बताया था ना पहले पिक्चर में कि अनियन के ऊपर जो भी लाइट इम्पैक्ट पड़ता है वो ऐसा पड़ता है कि आपका अनियन वाइट आता है, तब आप परेशान हो जाते हो कि यार ये क्यों नहीं आ रहा। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं पिक्चर में जो कि आपको बाद में मैनिपुलेशन करनी पड़ती है। एंड फूड के अंदर यार कलर ट्यूनिंग्स का बहुत ज़्यादा हिसाब किताब रखना पड़ता है सीरियसली, मतलब आपको हर एक रिजोल्यूशन में चेक करना पड़ेगा, हर एक स्क्रीन में चेक करना पड़ेगा। कि मैं तो यार ऐसा करता हूँ, देखो मैं अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में और अपने आईपैड स्क्रीन में, तीनों में जाके चेक करता हूँ कि कलर ज़्यादा 19-20 तो नहीं, मतलब 19-20 चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा फर्क तो नहीं आ रहा है। अगर ज़्यादा फर्क आ रहा है तो आपको कंट्रोल करने पड़ते हैं कलर्स। कलर ट्यूनिंग्स जो है मेरे को यहाँ पे एकदम परफेक्ट लग रही है अच्छे से। अगेन क्लॉथ का देख रहे हो क्या यूज़ किया है ना, क्लॉथ
मतलब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी पूरी पढ़ाई है, ये ऐसे ही नहीं रखा उसने, इसकी पूरी पढ़ाई है यार, हम लोगों ने पढ़ी है इसकी पढ़ाई की, ये क्लॉथ की क्या स्टाइलिंग होती है, सारी चीज़ें बहुत, हर एक चीज़ का बहुत मतलब बहुत मेजरमेंट के साथ चीज़ें आपको रखनी पड़ती है जब आप फ्रेम बनाते हो। तो अब देखो यहाँ पे जो बेस है, आप लोगों ने शायद से इग्नोर किया होगा इस बेस को, लेकिन मैं इग्नोर नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मेरी नज़र उसके बेस पे गई कि क्या कलेक्शन आजकल वो यूज़ कर रहा है, तो यहाँ से आइडिया हमको लगते रहते हैं। तो वुडन का कोई बेस है जिसपे उसने शायद से कुछ पॉलिश किया या फिर कुछ डार्क करने की कोशिश किया होगा उसको, तो काफ़ी अच्छा वो रिजल्ट दे रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है कि सारा जितना भी मतलब आपका नीचे का जो बेस है, ऑब्वियसली बात है आप सिर्फ दाल ही नहीं दिखा सकते, आप सिर्फ पनीर ही नहीं दिखा सकते, आपको बाकी सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है, आपको फ्रेम पूरा का पूरा भरना पड़ता है। तो सारी चीज़ें दब गई हैं, कुछ और किसी और चीज़ें मेरी नज़र नहीं जा रही, उसके मेन प्रोडक्ट पे जो दाल है या जो भी वो फूड है जिस तरीके का, उस पर मेरी नज़र जा रही है। तो ये अच्छा पॉइंट है यार, प्रोफेशनल। सो यस, अब हम बात करते हैं दूसरी पिक्चर के बारे में। कौन सी पिक्चर हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, देखते हैं यहीं से। मुझे यहाँ पे दिल्ली के हिसाब से एक डिश दिखाई दे रही है, मैं उसी को रिव्यू करूँगा। सो यस, हमारे सामने जो नेक्स्ट डिश है वो है छोले भटूरे। एंड अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो अगेन फ्रेम को लेके तो क्या ही जज करें यार, देख तो ली पिक्चर उसकी, इतनी अच्छी अच्छी अमेजिंग पिक्चर्स वो क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे। अगेन उसका जो बेस नीचे का बहुत अच्छे तरीके से उसने रखा है इसको। एंड क्लॉथ का जो प्लेसिंग है वही मैंने आपको बताया था, बहुत सही। अनियंस, हल्का सा नींबू वगैरह और मिर्च दिख रहे हैं यहाँ पे, नींबू दिख रहा है, मिर्च दिख रहे हैं, भटूरे यहाँ पे हमको अच्छे से दिख रहा है। मतलब एक जो डिश का प्रॉपर वे होना चाहिए ना दिखने का, ये नहीं कि अगर आप छोले भटूरे शूट कर रहे हो तो पूरा छोले भटूरे आपको आना चाहिए। लोगों के दिमाग में यही, मतलब अब जो मैंने आपको बताया ना रिव्यू में क्यों कर रहा हूँ, वो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग पिक्चर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, हम लोग लाइव डिस्कस कर रहे हैं यार हम लोग पिक्चर्स के ऊपर कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अगर आप इसकी ग्रेवी देखें तो इसमें मतलब ग्रेवी नहीं होती है, एक सूखा मसाला होता है साथ में। एंड छोले वगैरह भी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं गार्निशिंग होने के बावजूद भी। कई बार क्या होता है कि बस यही मेन गेम यही है यहाँ पे कि अगर आपके इस डिश में आप फंस जाते हो, ये देखने में इजी लगती है लेकिन आप सही में यहाँ पे फंस जाते हो अगर आपके छोले वगैरह जो है ना आपके दिखाई नहीं दे रहे प्रॉपर तरीके से और गार्निशिंग भी करनी है, तो वही सारी चीज़ें। तो कई बार क्या होता है गार्निशिंग इतनी ओवर हो जाती है कि आप मेन डिश नहीं दिखा पाते हो। तो उसने बेसिकली आप फोटो में अगर आप देखोगे ना, इसने वे बनाए हैं जहाँ पे छोले जिस साइड से उसकी ग्रेवी आ रही है, मतलब जो नीचे का जो बेस नजर आ रहा है वहीं पर ही उसने गार्निशिंग को किया, सो दैट कि छोले और गार्निशिंग वगैरह डिस्टर्ब ना करे एक दूसरे को। वेल प्लेड सुधांशु अच्छा किया है। अचार बहुत अच्छे तरीके से नजर आ रहा है यहाँ पे। आप देख रहे हो लाइटिंग इतनी नेचुरल लग रही है ना कि मुझे नहीं लग रहा कि कोई आर्टिफिशियल सोर्स यहाँ पे दिया है लाइट का, इस तरीके से उसने किया है क्योंकि एक भी चीज फ्लैश नहीं कर रही है। एंड बस वही मेन गेम वही होता है डूड आपका कि आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो फ्लैश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जहां पे फ्लैश हुआ वहां पे पूरा गेम ओवर एक तरीके से। तो जो भी वो चटनी है वो भी दिखाई दे रही है, जो स्वीट डिश यहाँ पे रखी है खीर टाइप की वो भी दिखाई दे रही है अच्छे से, है ना। नीचे का बेस ऑफ कोर्स आपने दोबारा नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन बेस वगैरह देखना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप फूड कर रहे हो आपको अपने बेस कलेक्शन बनाने पड़ेंगे। सारी चीज़ें एकदम अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है मेरे को यहाँ पे। अगेन अच्छा मेरे को यहाँ पे ना ये एक लोगो दिखाई दे रहा है ना। और मैंने याद है आपको पहली पिक्चर में जो बात कर रहा था वो यही कि उस कटलरी में कुछ लोगो टाइप का दिखाई दे रहा है जो कि नहीं दिखाई देना चाहिए था। एंड ऑफ कोर्स सुधांशु इस मामले में बहुत स्मार्ट है, उसने इंटेंशनली उस चीज़ को किया होगा। तो उसकी पिक्चर में अगर मैं आपको वो लोगो दिखा दूँ तो सेम यही है, तगड़ा सिंह का ही लोगो है वो, देखिए यहाँ पे। तो वो इंटेंशनली उसने प्लेस किया है अपनी उसकी ब्रांडिंग दिखाने के लिए रेस्टोरेंट की, है ना। तो वही था। अदरवाइज अगर ऐसा होता है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आप कटलरी कहीं से लेकर आए हो, कई बार उसमें कुछ उन्होंने अपना ब्रांडिंग वगैरह लगा रखा होगा तो दिखना नहीं होना चाहिए। डिस्टर्बिंग लगता है, काफ़ी अच्छा नहीं लगता देखने में, इग्नोर हो जाता है। लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा यार, मेरे जैसे और भी फोटोग्राफर है वो नहीं कर पाएंगे इसको इग्नोर, है ना। तो वो आपकी कमी बन जाती है। एंड कई बार क्लाइंट भी नोटिस करता है यार, आजकल क्लाइंट भी इस मामले में बहुत स्मार्ट हो गए। तो इस पिक्चर की हम लोग बात करें, अब देखो यहाँ पे कढ़ाई का जो ये हुक है फोटो के बीच में आ रहा है। अब किसी के लिए डिस्टर्बिंग हो सकता है लेकिन मेरे लिए नहीं है क्योंकि इतने अच्छे से प्लेस किया है। इंडी शूट चल रहा है यार, इंडियन शूट चल रहा है, वो उसको प्लेसमेंट ही ऐसी मिलनी चाहिए, उसकी स्टाइलिंग ही इसी तरीके से होनी चाहिए, तो वो परफेक्ट है।
क्लाइंट नहीं समझते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, क्लाइंट नहीं मानते कई बारी। अब जैसे मैं आपको बताऊँ तो मैं एक ब्रांड के लिए एक बार शूट कर रहा था, मेरे को याद है, मैं नाम नहीं लूँगा ब्रांड का, रोजी रोटी चलती है उनसे। तो बेसिकली वहाँ पे हुआ ये था कि मैंने उनका शूट किया था, एंड जिस तरीके से क्लोथिंग यहाँ पे प्लेसमेंट हो रखी है वही तरीका है, मैंने भी उसी तरीके से प्लेसमेंट करी थी। एंड जब मैंने प्लेसमेंट वगैरह वहाँ पे करी तो क्लाइंट को पसंद नहीं आया। क्लाइंट ने बोला यार तुमने तो कपड़ा ऐसे ही लगा दिया, उसमें तुमने कुछ प्रेस वगैरह नहीं किया। तो मतलब मेरी वो मेहनत थी, मैंने उसको बनाया था, वो शीन कपड़ा लेकर आया था, मैं नया कपड़ा लेकर आया था, वो ऑलरेडी प्रेस कपड़ा था, है ना। उसको उसकी फोल्डिंग्स पहले मैंने खोली है, उसको जिस तरीके से हम लोग रफ एंड टफ यूज का कपड़ा बनाते हैं उस तरीके से उस क्लॉथ को हमने बनाया, एंड देन ताकि मैं ऐसी स्टाइलिंग वो कर सकूँ। एंड 2 मिनट में उन्होंने इस फोटो के लिए बोल दिया कि वहाँ पे आपने जो कपड़ा है उसको आपने प्रेस करके नहीं लगाया। तो फिर मैंने उनको रेफरेंसेस दिखाए अच्छे फोटोग्राफर्स के, जो मेरे से भी अच्छे अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, बाहर के फोटोग्राफर्स दिखाए। लोग आजकल अंग्रेज़ों को ज़्यादा मानते हैं इस मामले में। तो उनके फ़ोटोज़ वगैरह मैंने दिखाए, उनके रेफरेंसेस दिखाए, तो उनको समझ में आया कि हाँ, वो कन्विंस हो गए कि यार हाँ यार ये स्टाइलिंग होती है प्रॉपर तरीके से। बहुत अच्छे से उसने पिक्चर को यहाँ पे दिखाया है, देख रहे हो आप। जो भी ये दाल है वो सेम ग्रेवी मेरे को वैसी लग रही थी, ये प्लस यहाँ पे राइस एंड गार्निशिंग प्रॉपर तरीके से, खीर जिस तरीके से रखी हुई है, तगड़ा सिंह का लोगो या उसका मेन्यू कार्ड जो है वो भी आ गया है यहाँ पे, स्टाइलिंग मतलब वो दिख भी रहा है और दिख भी नहीं रहा, इस तरीके से उसने रखा है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अलग से उसके लिए स्पेस बनाते हैं, ऐसा नहीं करना है यार। आप रफ एंड टफ स्टाइलिंग रखिए अपनी, बहुत अच्छे तरीके से लगता है। बस आपकी लाइटिंग परफेक्ट होनी चाहिए, आपका जो आप अपने माइंड में लेके चल रहे हैं वो आपके प्रिपेयर होने चाहिए ऑलरेडी, आपको आपके फूड पता होने चाहिए, उसके हिसाब से प्लानिंग आपकी 1 हफ्ते पहले शुरू हो जानी चाहिए। कभी भी ऐसा क्लाइंट मत पकड़ना जो कह रहा है कि अगले 2 दिन में शूट कर दो, कभी भी नहीं यार, अपनी तैयारी पूरी रखो, आपको टाइम चाहिए प्रॉपर तरीके से। हाँ, पैसे मिल रहे हैं तो उसके लिए कर सकते हैं, लेकिन आप उसको अपने प्रोफाइल में शो मत करना, वो गंदा इंपैक्ट देगा आपके प्रोफाइल को दिखाने में। अगेन अचार का जिस तरीके से उसने यहाँ पे रखा है, क्लॉथ यहाँ पे जिस तरीके से उसने प्लेस किया है, स्टाइलिंग में यूज़ किया, देख रहे हो आप पूरे। मैं कह रहा हूँ कि वो यहाँ तक कर सकता था, लेकिन यहाँ तक करने में मुझे नहीं लगता कि वो इतना अच्छा लगता है जिस तरीके से उसने यहाँ पे उसको प्लेस किया है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसके कलर्स जो है, सारे के सारे कलर्स जितने भी हैं यहाँ पे ब्राइट हैं, है ना। और ब्राइट कलर्स के साथ ऑब्वियसली बात है, आपको कॉम्बिनेशंस बनाना होता है, कलर ट्यूनिंग्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि इसका जो बेस है, जो नीचे आप बेस ले रहे हैं, वो आपके फूड या फिर आपके प्रोडक्ट पे हावी ना पड़ जाए एक तरीके से। तो यस, ये सुधांशु के फूड के शॉट्स हैं जो कि मैंने आज आपको दिखाए, मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं यार। जो भी मैंने सुधांशु के पिक्चर्स आपके साथ शेयर किए हैं क्रियार्ट्स के, वो उसके बारे में क्या आपका रिव्यू रहा, आप मेरे को कमेंट्स वगैरह में लिख के दे सकते हैं। नाइस, आपको यहाँ पे उसके प्रोडक्ट के शूट भी मिलेंगे देखने के लिए, काफ़ी अच्छे तरीके से उसने यूज़ किया है। फैशन भी है, सी फैशन पिक्चर्स भी हैं यहाँ पे, काफ़ी सही। आजकल ये लाइटिंग काफ़ी ट्रेंडिंग में है ना, 2 जेल पेपर लगाने के बाद आप लाइट्स का यूज़ करते हो तो ऐसा इम्पैक्ट निकल के आता है। ट्राई करना अगर जिसने ट्राई नहीं किया है तो। सो ये सुधांशु की प्रोफाइल। अच्छा, इसमें एक पिक्चर मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, वो आपके लिए, आपको उसके बारे में बताना है। जैसे कि पिक्चर है यहाँ पे, इसमें क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रॉप्स भी हो सकते हैं या फिर कटलरी के बारे में बात कर रहा हूँ, कुछ आपको इसके बारे में ना पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बताना है कि नीचे क्या बेस है, उसके ऊपर वाला जो बेस है वो क्या चीज़ है, कटलरीज क्या है, डिश के बारे में बता सकते हो अगर आपको डिश के बारे में बताए कि कौन सी डिश है, ठीक है। ये क्या है साथ में, ये फ्लावर्स है या फिर कुछ खाने का ही पार्ट है, ये सारा कुछ आपको बताना होगा। ये पिक्चर मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन मैं नहीं दूंगा, इसके बारे में मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा, इसके बारे में डिस्क्राइब करना है आपको। कमेंट्स में आपको जाके आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, सुधांशु को जाके आप डायरेक्टली बता सकते हैं इस पिक्चर के बारे में, उसके प्रोफाइल में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, अगर सुधांशु की प्रोफाइल आपको अच्छी लगी, क्रियार्ट्स का वर्क अगर आपको अच्छा लगता है, आप जाइए इंस्टाग्राम में सर्च कीजिए, पूरा आपकी स्क्रीन में चलता रहा लगातार। एंड ऑल्सो आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पे आप जाइए, सुधांशु की प्रोफाइल में एंटर कीजिए एंड फॉलो कीजिए। अच्छा आर्टिस्ट है यार। एंड अगर आप जयपुर से मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो जयपुर में जाके आप सुधांशु को हायर कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, पैसा वसूल ऑप्शन है। ठीक है, तो ये था गाइस सुधांशु का प्रोफाइल। अब हम रेड करने वाले हैं किसी और की प्रोफाइल, रैंडम प्रोफाइल होगी वो, देखते हैं क्या गुल खिलाए हैं बाकी फोटोग्राफर्स ने। सो मैं रैंडमली एक सर्च मारने वाला हूँ, मैं नाम भी टाइप नहीं करूँगा, ठीक है। मैं जो भी हो रहा है आपकी स्क्रीन पे हो रहा है सारी चीज़ें, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। तो मैं यहाँ पे फोटोग्राफी टाइप करूँगा, फोटोग्राफी, ठीक है जी।
फोटोग्राफी टाइप होने के बाद एक मेरे को बड़ा प्यारा सा नाम यहाँ पे नज़र आया, जो कि आम तौर पे लोग रखते नहीं है, लेकिन ये नाम आजकल बड़े ही कामयाबी पे है, नंदू फोटोग्राफी। नंदू फोटोग्राफी। सो आप नाम पे नहीं जाना अभी भी, मैं आपको बता दूं, नाम पे मत जाओ, क्योंकि ये डब्बू नंदू ये लोग बहुत मचा रहे हैं आजकल ज़्यादातर। ठीक है, तो हम नाम पे नहीं जाएंगे, हम फोटो से जज करेंगे, रिव्यू करेंगे यार, जज किसी को नहीं कर रहे, किसी को हम एक्सपोज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। दिखा रहा हूँ कि एक अच्छे पढ़े लिखे फोटोग्राफर में और एक अनप्रोफेशनल फोटोग्राफर में फ़र्क क्या है। अभी मुझे नहीं पता कि नंदू कैसा फोटोग्राफर है, बेसिकली आपको बता दूँ मैं पहले ही। तो यहाँ पे नंदू का लोगो आपको मिलेगा NP, नंदन फोटोग्राफी, नंदू, नंदन, नंदन हेगड़े, बहुत सारे नाम हैं इस बंदे के। सो नंदू भाई के 202 फॉलोअर्स हैं, 130 पोस्ट डाले हैं, 12 लोगों को ये फॉलो करते हैं, नरेंद्र मोदी से थोड़े से ज़्यादा। तो नंदन फोटोग्राफी ने जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अपने बायो में दिया है, बायो जो इन्होंने लिखा है वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, किसी और लैंग्वेज में, मे बी ये साउथ के हैं शायद से ये साउथ के हैं। फॉलो माय ऑफिशियल अकाउंट, बस यहीं से ही जज कर लिया मैंने। जाएँ क्या अब हम, कर दें क्या, बंद कर दें क्या सेटअप वेटअप, हो तो गया जज। फॉलो करना है नंदू को, नंदन हेगड़े को फॉलो नहीं करना है, फॉलो करना है, याद रखिए इस बात को। सो नंदन फोटोग्राफी फॉलो कीजिए इनके अकाउंट को, ठीक है। टैग किया है नंदू फोटोग्राफी, यूज़ हैशटैग नंदू फोटोग्राफी, ट्रेंड बनाइए इसको। यूट्यूब का लिंक भी है, यूट्यूब हम बाद में देखेंगे इनका, पहले हम मेन काम देख लेते हैं। वॉलपेपर भी बेच रहे हैं लग रहा है आजकल, बस फूल पत्तियाँ। नंदू जी जो है मुझे लगता है कि नेचर फोटोग्राफी ज़्यादा पसंद करते हैं, बस वही सब्जेक्ट क्या है नहीं देखना, हमें फ़ोटो खींचनी है क्योंकि वो अच्छी लग रही थी इसीलिए। बस मेरे को अपने कॉलेज का एक सीन याद आया इस चीज़ से। एक जब हम लोग नए नए वहाँ पे कॉलेज में गए थे, तो एक रिव्यू चल रहा था हमारी फ़ोटोग्राफी का, एंड वहाँ पे एक हमारी मैम ने पूछा एक लड़के से कि मतलब उसकी फ़ोटोग्राफी थी कुछ ऐसी थी कि समझ में नहीं आ रही थी, वो ऐसे ही उसने क्लिक कर दिया था करके। तो इसका भी मैं आपको किस्सा बताऊँगा, वो ये कि उससे पूछा, मतलब आपके सामने इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट खड़े हैं, वो आपका रिव्यू कर रहे हैं और आपसे उन्होंने पूछा, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई ये फ़ोटो क्यों लिया करके, मतलब इसके पीछे का क्या तुम्हारा वो था, आइडिया क्या था फ़ोटो लेने का। तो उसने बताया कि ऐसे ही क्लिक कर दिया। तो जैसे ही उसने वर्ड बोला तो सारे फैकल्टीज़ वगैरह उसके ऊपर चढ़ गए खर्चा पानी लेके कि कोई भी फ़ोटो ऐसे ही क्लिक नहीं करते। तो उसकी बहुत गंदी क्लास लगी थी वो। हम जब आगे चलेंगे तो आगे बताएंगे, अभी हम गाली नहीं दे सकते, अभी हमको एकदम शुद्ध शाकाहारी बनाना है इसको। सो नंदू की हम फोटोग्राफी में जाए तो एक मेरे को फ़ोटो यहाँ पे दिख रही है जिसमें एक पत्ता मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसका डंठल इन्होंने लाल कर दिया है। सो यही फ़र्क है डूड कि जब आप एक प्रोफेशनल आप बंदे को देखते हैं, उसके बाद एक नौसिखिया बंदा जब यहाँ पे आता है तो आप क्या देखते हैं वहाँ पे जाके। सो मेरा कहने का मतलब ये कि मैं इसके काम की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पहली बात मैं आपको ये बता दूँ, फिर आप लोग मेरे को जज करोगे, मेरे ही कमेंट में मुझे गालियाँ पड़ेंगी, देना लेकिन करना ज़रूर, ठीक है, रिस्पॉन्स ज़रूर देना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यार यहाँ पे जो मे बी ये इसका स्टार्टिंग का लेवल हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको कहता ही हूँ कि यही प्रोफाइल ना एक दिन आपके लिए आपकी दुश्मन बनेगी बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि लोग इसको देखते हैं। मेरा भी जज करने का तरीका यही होता है एज अ क्लाइंट। अगर मैं भी यार फोटोग्राफर वगैरह हायर करता हूँ अपने लिए, जब मेरे को टीम चाहिए होती है, तो मैं उसकी जब प्रोफाइल पे जाता हूँ ना, तो मैं ये नहीं देखता कि उसने अभी क्या काम किया है, मैं देखता हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई है। तो जब ये फ़ोटो नीचे आती जाएगी ना और नंदू का काम और भी अच्छा होता जाएगा, तो वो एक दिन देखेगा, और जिस दिन वो देख ले तो भाई साहब मैं तो कहता हूँ डिलीट ही कर दे, क्योंकि हम लोग जज करते हैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा। सबके अपने अपने दिमाग है यार। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा काम किसी भी वजह से छिन ना जाए, तो मैं अपनी प्रोफाइल को एकदम मेंटेन करके रखता हूँ। हालांकि आज भी कुछ फ़ोटो है जो कि नौसिखिया जैसी आपको लगेगी मेरी प्रोफाइल पे, लेकिन वो मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं उनको डिलीट नहीं करूँगा। अब मेरा लेवल बढ़ गया है यार, पैसे आने लग गए हैं। सो अगेन ये है नंदू के राजमा। सो नेक्स्ट फ़ोटो हम नंदू की देखते हैं कौन सी होनी चाहिए। नंदू के जाले, नंदू के राजमा, नंदू के अखरोट। सो ये राजमा है या फिर कुछ किसी चीज़ के बीज हैं, हमें नहीं पता,
बस यही है, यही जो आजकल लाइट रूम से तुम लोग सीख रहे हो ना यहाँ पे, कि कमियों को कर दो डार्क, सब्जेक्ट को कर दो तुम थोड़ा सा लाइट, बच गए हम लोग, फोटो पे लाइक आएंगे, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कहीं और जा रहा है, फोटो के फ्रेम से शायद थोड़ा सा भी बाहर चले जाता अगर नंदू और टाइम पे ध्यान नहीं देता, और बाकी सारी जगह जिसका कोई मतलब नहीं है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है मेरे को। लेकिन नंदू ने लोगो पूरा अच्छे चमकाया हुआ है सब अपना। आर क्यों बनाया है इस लोगों में? अच्छा ये उसका है, उसने फ़ोन से अपने लिया है तो उसका लोगो बना हुआ आ रहा है। स्पॉन्सर्ड है क्या नंदू? नंदू का सांप। थोड़ा वल्गर जा रही है हमारी स्क्रिप्ट, नहीं जानी चाहिए जो कि, सो ठीक है, अच्छा लिया है। तो नंदू ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया भाई साहब की शॉट ऑन फ़ोन, ये फ़ोन से हैं, कहीं आप क्वालिटी को लेके कंफ्यूज ना हो जाना कि ये DSLR से है। नंदू का फ़ोन भी बहुत हाईटेक है, और ये है नंदू खुद। कैप्शन प्लीज़, नंदू ने लिखा है यहाँ पे, मैं नहीं कह रहा। सो नंदू कोई डंडा वंडा लेके खड़ा है यहाँ पे, सूरज को घूरता हुआ, बादलों से, हवा से रेस लगाता हुआ नंदू। नंदू का ट्रैक्टर। बस ये फ़ोटो नहीं दिखनी चाहिए थी भाई साहब मुझे, मैं फॉलो कर लेता फिर भी नंदू को, अब नहीं करूँगा। तो ये जो फूल पकड़ के और फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाना, ये तो भाई साहब। अच्छा मेरे को एक और चीज़ याद आई, मैंने एक स्टैंड अप कॉमेडियन को सुना था और देखा भी था, तो उसमें उसने बोला कि मतलब उसने फ़ोटोग्राफरों की तौहीन की है, जो कि इसको नहीं करनी चाहिए। तो उसने वहाँ पे जाके बोला कि मतलब जो स्टार्टिंग के फ़ोटोग्राफर होते हैं ना, फूल पत्तियाँ वगैरह, झाड़ झमटे सबकी फ़ोटो वगैरह लेते रहते हैं। मतलब स्टार्टिंग के जो फोटोग्राफर होते हैं ना, फ्रेशर फोटोग्राफर ऐसे होते हैं कि उनका बस चले तो पानी में से ऑक्सीजन की फ़ोटो भी खींच ले। तो मेरे को लाइन बहुत अच्छी लगी थी। सो नंदू ने इसको डिस्क्राइब किया है, ओपन द ब्लूम ऑफ योर हार्ट एंड बिकम अ गिफ्ट ऑफ ब्यूटी टू द वर्ल्ड। लड़की फ्लैट, कतई फ्लैट। सो ये नंदू की प्रोफाइल थी, जिसको देख के लगा कि नंदू को काम करने की ज़रूरत है। अगर बाय चांस ये फ़ोटोग्राफ़र मेरा किसी दिन ये वीडियो को देखता है तो मुझे गाली ना दे, ये देखे कि मैं उसको ये बता रहा था कि भाई काम करो, अच्छा काम करो। देख रहे हो, लोगो देख रहे हो भाई साहब। सो ये था फ्रेंड्स मेरी तरफ से कंपैरिजन, ये मेरी तरफ से एक कंपैरिजन था कि भाई किस फोटोग्राफ़र के साथ आपको जाना है, किनको आपको फॉलो करना है। ठीक है, फोटोग्राफ़र बोलते ही आपको उस पर टूट नहीं पड़ना, उसका फॉलोवर नहीं बन जाना। इससे मार्केट के अंदर एक बहुत रॉन्ग प्रोफाइल सर्कुलेट होती है, एंड जब ये लोग काम उठाते हैं तो आप ही लोग पछताते हो बाद में, है ना। इन लोगों ने मार्केट को ख़राब भी कर रखा है बहुत ज़्यादा। मैं बार बार इन लोगों क्यों बोल रहा हूँ, ये कोई गलत लोग नहीं है, वो अपना काम कर रहा है यार, कोई बात नहीं, हो जाता है, जुबान है फिसल जाती है। तो ब्रो ये था कंपैरिजन दो प्रोफाइल का दोस्तों। अब एक फ़ोटो का रिमाइंडर आपको मुझे दोबारा देना है। दोबारा जाते हैं हम सुधांशु की आईडी पे। सुधांशु के पेज पे जो मैंने एक पिक्चर आपको दिखाई थी, ये वाली, इसके बारे में क्या प्रॉप यूज़ हुआ है, क्या ये डिश है या फिर क्या इसके अंदर उसने यूज़ किया, सारी चीज़ें एक एक बारीकी आपको बतानी है, तब मैं मानूंगा कि आपको सीख के गए हो भाई साहब मेरे से, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको कमेंट में मेरे को बताना है कि इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, क्योंकि ये इसमें कुछ एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे को सुधांशु को पता है खाली। तो अब मैं देखता हूँ कि और कितने दिमागदार लोग यहाँ पे आते हैं कि क्या इस बारे में कमेंट करते हैं। ठीक है, सो गाइज़ ये था मेरी तरफ से रिव्यू आज के लिए। सो ऐसे ही हम और प्रोफाइल्स भी लेकर आएंगे आपके लिए, रैंडम भी हो सकती है, कुछ आर्टिस्ट वगैरह भी हो सकते हैं मेरे नोन, जिनकी मैं परमिशन लेके यहाँ पे आपके सामने उनको हाजिर करूँगा, उनकी प्रोफाइल्स को, उनको हम जज करेंगे, रिव्यू करेंगे, सारी चीज़ें कंपैरिजन करते रहेंगे। इसी तरह के एपिसोड्स मेरे आते रहेंगे आगे भी। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल
उस लायक है कि अच्छे रिव्यूज़ में आए, तो आप मेरे को उसका इंस्टा लिंक भेज सकते हैं। मैं आपको रिवर्ट करूंगा मैसेज कि ये प्रोफाइल मैं अपनी अगली वीडियो में दिखा सकता हूँ या नहीं दिखा सकता। इससे आपको प्रमोशन भी मिलेगा एंड या उसमें कुछ कमियां या खामियां होंगी वो भी मैं आपको बता पाऊंगा ज़्यादा अच्छे तरीके से। बाकी मेरे सारे लिंक, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सुधांशु की प्रोफाइल के लिए आपको कहाँ जाके एंटर करना है वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का मेरा वीडियो ये बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में ऐसे ही कुछ रिव्यूज़ के साथ। थैंक यू।